साथियों, यह वीडियो केदारनाथ धाम की अकल्पनीय भूगोलिक सुंदरता व विस्मित कर देने वाले इतिहास का व्याख्यान है। इस रोमांचकारी यात्रा से जुड़े मेरे व्यक्तिगत अनुभव इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष हैं। इस वीडियो को बनाने में अथाह मेहनत लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया साथ दें, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। ढेरों साधुवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपिंदर सिंह और आप देख रहे हैं मनसा फिल्म्स। अब कहानी आगे की। केदारनाथ धाम पर पहुंचने के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस थी रात को रुकने के लिए। एक टेंट था और दूसरा था मेरे पास रूम। देखिए, टेंट में मैंने मुनासिब इसलिए नहीं समझा क्योंकि टेंट में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है टॉयलेट की, बाथरूम की, नहाने की। वो बड़ी दिक्कत वाली बात थी, तो इसलिए टेंट को तो मैंने सिरे से नकार दिया। रूम जो मैंने वहाँ पर लिया, रूम के साथ एक अलग ही कहानी थी। 3,000 रुपये का मुझे रूम मिला। वहाँ पर धांधली है, ठगी है रूम्स के मामले में। देखिए, 3,000 का उन्होंने मुझे एक रूम दिया जिसके अंदर 10 आदमी सो सकते थे। ठीक है, सीलन से भरा हुआ रूम था, बहुत घटिया कमरा, बिस्तर घटिया थे और सीलन से भरे हुए, ऐसा लगता था गीले बिस्तर है बिल्कुल। और बाथरूम में जो पानी आता था वो काला पानी था बिल्कुल। और निहायत ही घटिया एक्सपीरियंस रहा मेरा उस लिहाज से। आइए केदारनाथ में कमरे की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बाथरूम दिखाना चाहूँगा। और बाथरूम में आने वाला पानी देखिए आप, क्या बात है, क्या बात है। ये मेरी डोरमेट्री है जिसमें मैं आज रात को रुकूँगा। और बुरा हाल है, जब बाथरूम का हाल ये है तो बिस्तरों का हाल क्या होगा, समझ से बाहर है। गर्म पानी का तो सवाल ही आप छोड़ दीजिए, गर्म पानी नहीं मिलेगा आपको इस तरीके की स्थिति में। बड़ी मुश्किल से आप 200-250 रुपये में अगर 2-3 बाल्टी 4 बाल्टी आप अरेंज कर पाएँ तो अलग बात है, लेकिन गर्म पानी नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब रात को एक और सबसे बड़ी समस्या आई, वो थी बुखार का होना। देखिए, बुखार होना वहाँ पर ऐसी जगह पर स्वाभाविक है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, तो उस दौरान जो है आपको बुखार होना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। मुझे 101 बुखार था रात के समय, मेरे पास दवाइयाँ थी, लेकिन उस बुखार की वजह से मुझे घबराहट हुई क्योंकि इतने बड़े कमरे में मैं अकेला था। साथ ही साथ क्या था कि बारिश बहुत ख़तरनाक तरीके से वहाँ पर होती है। वहाँ पर हल्की बूंदाबांदी नहीं होती है, जब बारिश होगी तो बहुत तेज़ बारिश होती है और बारिश शोर करती है, साथ में नदी शोर करती है। तो रात का जो माहौल होता है वो बहुत डरावना माहौल था। और कहीं ना कहीं वो केदारनाथ की जो त्रासदी हुई है वो उसको आपके दिमाग में थोड़ा सा उथल पुथल पैदा करता है। तो वो एक बड़ा अजीब सा इमोशनल डराने से वाला एक्सपीरियंस होता है। वो मैं बयान तो नहीं कर सकता, कोई वहाँ पर जाए तो वो उसको एक्सपीरियंस करे तो अलग बात है। सोने के बाद का जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो नींद आ गई क्योंकि मैं बुरी तरीके से थका हुआ था। लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। सुबह जैसे ही मैं उठा, दोस्तों सुबह हो चुकी है और यहाँ पर कपड़ों में सीलन बहुत ज़्यादा चढ़ती है। आप ये देखिएगा, मेरा 2-2 रजाइयाँ लेके मेरे को सोना पड़ा, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे भीगी हुई हैं। और भोलेनाथ से प्रार्थना है कि बाहर का मौसम ठीक रहे रात। और सर को मैंने फ़िलहाल के लिए बांध लिया क्योंकि सर्दी कान से ही लगती है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना की, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, आप यकीन कीजिएगा, मैंने इतनी साफ़ धूप अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। मौसम इतना क्लियर था, अभी आप विजुअल्स में देखेंगे, ऐसे लग रहा था कि जैसे भगवान ने सुन ली हो। और बहुत अच्छे से मुझे जो है वहाँ दर्शन हुए पहाड़ों के, और सारी चीज़ें जो थी वो बड़ी शानदार थी।
दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं वो है भीमशिला। अब भीमशिला विश्व प्रख्यात विश्व विख्यात एक पहाड़ का हिस्सा है। देखिए 100 की स्पीड से ये मंदिर से टकराने वाला था, पर पता नहीं किसी चमत्कार के कारण यह शिला जो है मंदिर से 50 फीट दूरी पर ही रुक गई। ऐसा चमत्कार ही है। और इसने मंदिर के अंदर शरण लिए 100 से 300 लोगों को बचा लिया। और पीछे से मलबा और पानी आ रहा था वो इससे टकराकर 2 अलग अलग धाराओं में बट गया। तो बहुत से लोगों की जान बचाने का श्रेय इस भीमशिला को दिया जाता है। दोस्तों अब बारी थी भैरव बाबा के दर्शन करने की। और मंदिर के बिल्कुल राइट हैंड साइड से, यानी आप कह लीजिए कि बिल्कुल दाहिने भाग से एक संकरा रास्ता, एक पुल को पार करते हुए आप भैरव बाबा के मंदिर के रास्ते पर जा सकते हैं। बड़ा संकरा सा मार्ग है लेकिन पक्का बना हुआ है, कोई फिसलन आदि की कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और यहाँ से आप केदारनाथ धाम के बहुत अच्छे दर्शन कर सकते हैं। और सामने आप देख पाएंगे कि वासुकी ताल भी नज़र आता है ऊपर पहाड़ों में, वो भी एक दर्शनीय स्थान है। और इसके बाद यह जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सीधा भैरव बाबा के मंदिर पर जाता है। और ये भैरव बाबा का मंदिर है। यहाँ से केदारनाथ धाम के बहुत शानदार दृश्य आपको नज़र आएंगे। बड़ा मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य है। और ये खुले आसमान के नीचे मंदिर स्थापित है। मंदिर प्रांगण के ठीक पीछे आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थित है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म 2730 साल पहले केरल में हुआ था। और मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी देह को केदारनाथ धाम में ही त्यागा था। केदारनाथ धाम के जीर्णोद्धार के लिए भी आदिगुरु शंकराचार्य जी को याद किया जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की, पवित्र पीठों की स्थापना भारतवर्ष में की थी। भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जो वहाँ की ज्योग्राफी है। देखिए केदारनाथ घाटी जो है वो यू आकार की घाटी है। चारों तरफ से अगर आप उसको देखें तो यू आकार की घाटी है। केदारनाथ घाटी में बिल्कुल बीच में मंदिर जो है वो स्थित है, केदारनाथ धाम स्थित है। केदारनाथ धाम की जो जनसंख्या है वो 612 है और 11,755 फीट की समुद्र तल से इस जगह की ऊंचाई है। ऑक्सीजन की कमी ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत कमी है, कुछ ज़्यादा कमी नहीं आपको महसूस होगी। और कपूर का मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप कपूर अगर नाक के आसपास रखेंगे तो वो कमी भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी। केदारनाथ का जो मंदिर है वो कत्यूरी शैली में बना हुआ है। कत्यूरी शैली में क्या होता है कि मंदिर का जो अग्रभाग होता है वो एक झोपड़ी के आकार का होता है और पिछला भाग जो है वो बुर्जनुमा ऊंचाई की तरफ रहता है। वो गर्भगृह भी आप उसको बोल सकते हैं। केदारनाथ धाम के ठीक पीछे जो है वो चोराबारी ग्लेशियर है। चोराबारी ग्लेशियर से ही मंदाकिनी जो है उनका उद्गम स्थल है। मतलब मंदाकिनी नदी जो है वो चोराबारी ग्लेशियर से आती है और केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल बराबर में से वो निकलती हैं और कोलाहल करती निकलती हैं। मतलब बड़ा ज़बरदस्त उनका शोर होता है मंदाकिनी नदी का। और आइए अब बात करते हैं यहाँ के इतिहास की। देखिए हज़ारों हज़ार साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत काल में पांडवों ने जब जीत हासिल की कौरवों के ऊपर, तो उनको पता चला कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो रुष्ट हैं क्योंकि पांडवों ने अपने भाइयों को मारा था। तो वो भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए काशी विश्वनाथ में जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ उनको दर्शन देना नहीं चाहते। तो वो वहाँ से अंतर्ध्यान होकर, भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ धाम में जाकर के ध्यानमग्न हो जाते हैं। लेकिन केदारनाथ धाम की एक बात ध्यान रखिएगा कि केदारनाथ धाम को उस टाइम केदारनाथ धाम के नाम से नहीं जाना जाता था। वो बस हिमालय में एक निर्जन स्थान था जो कि ध्यान के लिए पर्याप्त था। तो वहाँ पर भोलेनाथ जी जो थे वो ध्यानमग्न हो जाते हैं। अब पांडव जो थे बेचारे ढूंढते ढूंढते हिमालय में घूमते रहते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि पांडवों ने भोलेनाथ की
भोलेनाथ को पाने के चक्कर में जहाँ जहाँ वो गए वहाँ कोई ना कोई उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की या मंदिर की स्थापना की, और वो बाद में वहाँ पर पूजा स्थली के रूप में जो है प्रसिद्ध रहे। तो बहुत समय तक घूमते घुमाते जो है पांडवों को पता चला कि भगवान भोलेनाथ जो है वो हिमालय में एक घाटी में जो है ध्यानमग्न है। तो जैसे ही पांडव उस घाटी में पहुंचते हैं, भोलेनाथ को पता है, वो तो सर्वज्ञानी है, उनको पता चल जाता है कि ये यहाँ भी आ पहुँचे। तो भगवान भोलेनाथ जो हैं एक वृक्ष का यानी कि एक भैंसे का रूप धारण कर लेते हैं। वहाँ बहुत सारे भैंसे चर रहे होते हैं बाकी जानवरों के साथ। अब कहीं ना कहीं पांडवों को भी ये अंदाज़ा होता है कि भगवान भोलेनाथ उनसे मिलना नहीं चाहते और उन्होंने अपना कहीं ना कहीं रूप ना बदला हो। तो अब पांडव यहाँ पर एक चाल खेलते हैं। वो क्या करते हैं कि उनमें पांडवों में जो भीमसेन हैं, वो भीमसेन अपने आकार को बड़ा करते हैं। एक पैर वो मेरू पर्वत पर और एक पैर सुमेरु पर्वत पर रखते हैं, और उनके नीचे से, उनकी टांगों के नीचे से जितने भी जानवर हैं वो आगे की ओर जाने लगते हैं। लेकिन अब भगवान भोलेनाथ तो भगवान है, झुक करके, और भीमसेन के आप कह लीजिए पैरों के नीचे से तो वो निकल नहीं सकते थे, तो वो रुक जाते हैं। बाकी सारे जानवर क्रॉस करके आगे चले जाते हैं, लेकिन भगवान भोले शंकर जो हैं वो क्रॉस नहीं करते। तो पांडव पहचान लेते हैं कि ये भगवान भोलेनाथ हैं। तो जैसे ही भीमसेन अपना आकार छोटा करके और बाकी पांडव भगवान भोलेनाथ के पैरों को पकड़ने के लिए भागते हैं, तो भगवान भोलेनाथ एकदम से धरती में समा जाते हैं। और धरती में वो पूरे नहीं समाते, यानी कि उस समय वो भैंसे के आकार में होते हैं, और उनकी जो पीठ जो होती है वो केवल धरती से ऊपर रह जाती है, और उनका जो मुख है वो पशुपतिनाथ काठमांडू में प्रकट होता है इसी घटना के दौरान। तो लेकिन भगवान भोलेनाथ फिर अपने स्वरूप में पांडवों को दर्शन देते हैं और प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गलती को माना पांडवों ने, और भगवान भोलेनाथ के प्रति उन्होंने एक असीम निष्ठा को दर्शाया कि उन्होंने हर जगह उनको तलाशा। ये भी अपने आप में एक तरीके की तपस्या थी। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो बताती है कि केदारनाथ धाम का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। मंदिर का जो स्वरूप आप देखते हैं ये इतना पुराना नहीं है। मंदिर के स्वरूप के बारे में दो मान्यताएं हैं। एक कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में जो हमारे शंकराचार्य जी थे, आदिगुरु शंकराचार्य जी जो थे, उन्होंने इसका मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। और कहा जाता है कि पांडवों के वंशज जन्मेजय ने इस मंदिर को बहुत समय पहले, हजारों साल पहले बनवाया था। लेकिन मंदिर आज की जिस स्थिति में आप मंदिर देखते हैं, ये मंदिर उस स्थिति में ऐसा नहीं था। लेकिन इसका जीर्णोद्धार जो कराया गया था वो शंकराचार्य जी द्वारा कराया गया था। लेकिन जो हिस्टोरियन है उत्तराखंड के, वो मानते हैं कि मंदिर जो है वो 12वीं शताब्दी में, 11वीं या 12वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसको गुजरात के सोलंकी राजाओं ने बनवाया था। तो इसके बारे में अलग अलग मत हैं, और कोई भी मत पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि इस मंदिर के जीर्णोद्धार में सभी का कुछ ना कुछ हाथ जो है वो रहा है। इसी दौरान आपको एक बात और पता चलेगी, यदि आप इतिहास के बारे में जानें, 400 साल ये मंदिर जो था बर्फ़ के अंदर दबा रहा। एक छोटा सा हिमयुग आया था 400 साल का। हालांकि 400 साल का छोटा सा हिमयुग इसलिए क्योंकि हिमयुग जो है वो हज़ारों हजार वर्षों के लिए होते हैं, लेकिन उनके हिसाब से जो है ये हिमयुग 400 साल चला। तो 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, यानी 1300 से 1700 ईस्वी के बीच ये मंदिर जो था बर्फ़ में दफन रहा। लेकिन बाद में जो था धीरे धीरे इसको जो है सरकारों ने इसका जीर्णोद्धार करवाते रहे, और फिर ये मंदिर आज की स्थिति में है। मंदिर के बारे में एक बात और जानकारी आपको होना आवश्यक है कि मंदिर के जो पुजारी हैं वो तमिलनाडु के रावल पंडित होते हैं, रावल पुजारी होते हैं। तो वही यहाँ का सारा जो देख रेख है और जितनी भी आप कह लीजिए कर्मकांड पद्धति है वो केवल और केवल जो रावल पंडित हैं तमिलनाडु के, वही इसको निभाते हैं। लो जी, अब वापस जाने का समय हो गया। अब मुलाकात का समय ख़त्म और अब घर की ओर रवाना।
I'll be